हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल तकजीयात एजुकेशन में। और आज हम लेके आए हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कि पेन ड्राइव में डाटा कैसे स्टोर होता है। देखिए, आज हम जानेंगे कि पेन ड्राइव में डाटा कैसे स्टोर होता है और मैं प्रैक्टिकली आपको बाद में भी दिखाऊंगा कि पेन ड्राइव में डाटा आप कैसे स्टोर कर सकते हो। तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं पेन ड्राइव में डाटा कैसे स्टोर होता है। तो यहाँ हम जब डाटा स्टोर करने की बात करें, वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं करेंगे, कैसे कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो वो एक प्रैक्टिकल अलग है और ये आपकी थ्योरेटिकल है। आई होप आप चैनल पे न्यू होंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो मिल जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है डाटा स्टोर पेन ड्राइव में। अगर कंप्यूटर में थोड़ा भी नॉलेज होता है तो आपको पता है कि हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्काई फॉर्मेट यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे हम स्काई बोलते हैं, के बारे में पता होगा। नहीं जानते, हम बता दें कि यह एक प्रकार का अक्षर संकेतीकरण यानी कि किस तरीके से कैरेक्टर्स है वो किस तरीके स्टोर होंगे, वो एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसको हम स्काई यानी आस्की भी बोलते हैं। तो कैरेक्टर को एनकोड किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच डेटा को पढ़ने और समझने और स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये सूचना को स्थापित करता है जिसे हम 0 या 1 की एक भाषा में प्रोग्राम किया गया हो। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसी के इस्तेमाल करते हुए डेटा को सेव करता है। देखिए, डेटा स्टोरेज के लिए 8 माइक्रो ट्रांजिस्टर का लगाया जाता है जिसे हम टेक्निकल भाषा में स्विच कहते हैं। इसमें 1 से 0 प्रवेश किया जाता है और ये आपको बता दें कि स्विच ऑन होने पर 1 होता है और जब आप ऑफ कर देते हो तो 0 हो जाता है। तो 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करके उसे उसके वास्तविक रूप में दिखाता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव और नॉर्मल ट्रांजिस्टर में काफ़ी अंतर आते हैं। तो साधारणतः ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के दरवाजे गेट होते हैं। सबसे पहले इसे सोर्स यानी मूल दरवाजा बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को अंदर तक आने देता है। और दूसरा ड्रेन अर्थात निकासी गेट होता है जो करंट को बाहर भेजता है। और ये तीसरा कंट्रोल गेट होता है जो करंट को फ्लो निर्धारित करता है कि एक प्रकार से नियंत्रित करना बोलते हैं। जिसे जब साधारण ट्रांजिस्टर का करंट दिया जाता है तो वो सोर्स नामक गेट खुल जाता है और 1 के रूप में स्विच आना हो जाता है। उस समय करंट अपने उस स्तर पे होता है। जैसे ही करंट का आना बंद हो जाता है वैसे ही गेट बंद हो जाता है और 0 के रूप में स्विच ऑफ हो जाता है। तो सारे डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन पेन ड्राइव में जो मॉसफेट नामक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिनका कार्यविधि यानी मैकेनिज्म की बात करें पूरी तरह से अलग होता है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव में सिर्फ 2 प्रकार के दरवाजे होते हैं, पहला कंट्रोल गेट और दूसरा फ्लोटिंग गेट। हालांकि इसमें सोर्स और ड्रेन होते हैं। जब पेन ड्राइव को पीसी या लैपटॉप में लगाया जाता है तो स्विच ऑन हो जाता है और सोर्स को करंट फ्लो करता हुआ ड्रेन तक जाता है और ये कुछ इलेक्ट्रॉन 1 के फॉर्म में फ्लोटिंग दरवाजे को ऊपर जा बैठते हैं और वहीं उसका डेटा होता है। अब आप कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाल भी लेते हैं तो ये डेटा स्टोर रहता है। आप का कंप्यूटर डिलीट का कमांड देते हैं तभी पीसी नेगेटिव वोल्टेज को भेजता है। फ्लोटिंग गेट के ऊपर स्टोर इलेक्ट्रॉन को 0 कर देता है और वहीं स्विच ऑफ हो जाता है। तो उस प्रकार यूएसबी फ्लैश ड्राइव में उपस्थित सब कुछ डिलीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखिए, कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है लेकिन इस तरीके की कुछ कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई होप वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट जरूर लगी होगी क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि इंटरनली फिजिकली कंप्यूटर जो हमारा पेन ड्राइव में डाटा है वो कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर से हम यहाँ डाटा या कंप्यूटर में जब भी हम पेन ड्राइव अटैच करते हैं। तो इस तरीके ज्ञान और नॉलेज के लिए प्लीज़ हमेशा बनी रहेगा हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके ज्ञान और नॉलेज और अनोखी तरीके कुछ ज्ञान और नॉलेज आपको मिलते रहे ऑटोमेटिकली। और प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।